कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 2 में आपका एक बार स्वागत है और उम्मीद है कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक पार्ट 2 का जो है कैंडल के बारे में बात करूँगा, जिसमें मारुबुजु बुलिश मारुबुजु कैंडल क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जहाँ से ओपन होता है वही उसका लो होता है और ये जहाँ पर क्लोज होता है वही उसका एंड पॉइंट होता है। तो इस बारे में यानी कि बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बड़ी ये होता है। और अगर आप मान लीजिए कि कोई शेयर है जो बहुत दिनों से फॉल करते हुए आ रहा है और आने के बाद एक रेड कैंडल के बाद जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश बनाए कैंडल, तो एक मारुबुजु कहलाता है। इसलिए कि इसमें जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही बनता है, ये अप ट्रेंड में भी बन सकता है। ठीक है, अप ट्रेंड में जाते हुए वो बीच में किसी एक कैंडल में जो है अगर बनाता है अगर अप ट्रेंड में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से जो है इसका कंटिन्यूएशन जो है पैटर्न जो है वो हमेशा बनता रहेगा। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, तो आपने जो है देखा कि मारुबुजु कैंडल का क्या जो है वो फंक्शन होता है और फिर यहाँ से ये जो है मूव कर जाता है अप साइड की तरफ। तो ये ज़्यादातर जो है लोएस्ट में बनता है। ठीक है, बीच में भी अगर कभी बनता है तो इस चीज़ का जो आपको स्ट्रॉन्गनेस ध्यान देना होगा। ऐसे बॉडी का मतलब होता है कि ओपन इज टू लो, यानी कि जहाँ पे शेयर का प्राइस खुला उस कैंडल में, चाहे वो डे कैंडल हो, वीक कैंडल हो, 5 मिनट हो, चाहे जितने भी वक्त का टाइम का हो, ठीक है, वो उस कैंडल से बंद भी हुआ उसके हाई पे ही, उससे नीचे पे बंद नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे मारुबुजु बियरिश कैंडल के बारे में। और ये कैंडल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि जहाँ से ये ओपन होता है वहीं से इसका लो होता है, वही उसका जो है हाई होता है। मान लिया ये कैंडल जो है अप ट्रेंड में है और जा रहा है और यहाँ पर इसका जो है ये कैंडल बना और सेम कैंडल पे ही इसका जो है ओपन इक्वल टू हाई हुआ। ठीक है, इसका मतलब है ये कैंडल यहीं से डायरेक्ट गिरता हुआ आ रहा है। क्लोज भी जहाँ पे होता है, ये क्लोजिंग पॉइंट भी उसका एंड ऑफ द जो प्राइस होता है उसी पे इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये कैंडल जो है मैक्सिमम जो है अप ट्रेंड में बनता है ऊपर की तरफ। जब एक ग्रीन कैंडल जो है बना और उसके बाद अचानक जो है ये करके वहाँ पे से एक जो है कैंडल बना, एक बड़ा कैंडल, और वो जो है बनने के बाद जो है यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ बनता है, तो उसमें जो है ये मारुबुजु कैंडल कहलाता है। और ये हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में भी ये बने, बीच में भी बन जाता है कभी, कि बीच में बनने का मतलब है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये पैटर्न कंटिन्यूअसली जो है चलता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है आपको मार्केट में ध्यान देना है और इस कैंडल का ये फंक्शन होता है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक कैंडल के बात करते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग जो कैंडल होता है, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो है वो आपको शेयर प्राइस जो है फॉल हो रहा है और फॉल होने के बाद जो है ये रेड कैंडल है और एक गैप डाउन जो है यहाँ से एक खुलता है और यहाँ से एक ऊपर अप ट्रेंड की तरफ होता है जो कि इस कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। और ये कैंडल जो है एक बहुत स्ट्रांग होता है, जहाँ से एक ये चीज़ होता है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो चुके हैं और ये पैटर्न जो है ये कैंडल की वजह से जो है अब बायर जो है मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इस कैंडल में वीक हो भी सकता है और वीक नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए चलिए डिफरेंट टाइप का बनता है। ठीक है, विदाउट वीक भी बन सकता है, वीक भी बन सकता है, तो इसमें इसके लिए कोई ये नहीं है कि वीक होना ज़रूरी है। ठीक है, वीक यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई ये नहीं है। बस ये कैंडल का जो फॉर्मेट है वो इस टाइप का होता है कि ये ऊपर की तरफ जो है गैप डाउन थोड़ा खुला और उसके बाद जो ये बुलिश बन करके जो है ये ऊपर की तरफ गया। ये हमेशा जो है दो कैंडल पैटर्न में होता है, यानी कि जो भी दो कैंडल का जो ये पैटर्न है ना, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये 2 कैंडल में ही बनता है। ठीक है, सिंगल कैंडल में जो है ये नहीं होता है फॉर्मेट, यानी कि इसका पिछला कैंडल भी देखेंगे और ये वाला कैंडल भी देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो रेड कैंडल होता है वो छोटा होता है और हमेशा एक ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। ठीक है, और यहाँ से एक जो है रिवर्सल का जो है
तैयारी हो रहा है और ये जो ऊपर की तरफ रिवर्सल जो है यानी कि जो है बायर जो है एंट्री कर चुके हैं और ये ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाना चाहते हैं। अब जैसे दूसरा चीज़ है कि बियरिश इनगल्फिंग। तो बियरिश इनगल्फिंग होता है कि जब मार्केट नीचे से जो है अप ट्रेंड में गया और अप ट्रेंड में जाने के बाद वहाँ पर जैसे ये रेड कैंडल है, ये गैप अप ओपन हुआ, लेकिन वहाँ पर आगे में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहाँ पे जो है आपको सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सेलर जो है वहाँ से अपना जो है क्वांटिटी वो बेच करके वो नीचे आ रहे हैं और आने के बाद इस कैंडल के नीचे जो है ये बन रहा है। इसमें जो है आपको वीक बन भी सकता है, वीक नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए खास ध्यान जो आपको ये चीज़ देना है कि आपको ये गैप अप ओपन हुआ और इस कैंडल के नीचे जो है आपको यहाँ पर बंद हुआ, तो इस चीज़ का ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और यही बियरिश इनगल्फिंग, जैसे बुलिश इनगल्फिंग में नीचे बना था और बियरिश इनगल्फिंग में ये ऊपर की तरफ बनता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब एक पैटर्न आता है बुलिश हरामी, ठीक है। हरामी का जो है एक्चुअली इंडियन में जो है अगर हिंदी में बात करें तो हरामी जो है कुछ बैड वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जैपनीज लैंग्वेज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, जिसके जो है कि समझ लीजिए कि ये माँ है और ये इसके बच्चे हैं उसके पेट में, ठीक है। तो ये ऐसा शेप दिखता है और इस शेप में जो है होता क्या है कि इसमें भी ये दो कैंडल पैटर्न होता है, ठीक है। यानी कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जो है गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, और गिरने के बाद जो है एक रेड कैंडल है, वहाँ पर इसने जो एक छोटा कैंडल बनाया, ठीक है, और छोटा कैंडल बना करके जो है फिर यहाँ से इसका जो है एक रिवर्सल जो है पॉइंट आगे की तरफ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जहाँ पर रेड कैंडल बना है उसे एक गैप अप में ये जो है ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ से जैसे ओपन होगा गैप अप में तो ये खुलेगा। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर बुलिश जो है यानी कि बायर जो है यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं और इस शेयर में बायर की एंट्री हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला कैंडल बनेगा तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान देना है। तो एक ये रिवर्सल पैटर्न का जो है कैंडल होता है, ठीक है, जिससे आपको इस कैंडल का नाम जो है आपको याद रखना है, बुलिश हरामी। ये इस टाइप का बनता है, एक डाउन ट्रेंड में बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जो है बनता है, ठीक है, गैप अप के साथ। अब चलते हैं हम दूसरे कैंडल के तरफ। जैसे बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ बना, नीचे की तरफ बना, वैसी बियरिश कैंडल जो है ऊपर की तरफ बना, ठीक है। तो ये बियरिश कैंडल है, ये समझ लीजिए कि जब मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद ग्रीन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस फेस होगा और इस रेजिस्टेंस फेस होने के बाद यहाँ से जो है गैप डाउन में एक कैंडल ओपन होगा, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस ये था और उसके बाद जो ओपन हुआ वो ये हुआ और यहाँ से एक डाउन जो है बना करके एक बॉडी जो है इस टाइप से बनाया, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो है एक चीज़ याद रखने का है कि इस कैंडल को बियरिश हरामी बोलते हैं, ठीक है। और ये कैंडल जो है डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है, यानी कि ऊपर से आप जो है शेयर नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है और इस चीज़ के जो है ये जो साइकोलॉजी है इसको जो है आपको देखना है। और उसके बाद जो है ये सब चीज़ कुछ कैंडल जो है पहचानने का है और इसको मैं आपको ज़्यादा जो है कैंडल के बारे में नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल जो है उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आपको जो है चलते हुए मार्केट में पता लग सके कि ये कैंडल क्या काम आता है और इसके बाद क्या पैटर्न बनेगा। अब आ जाते हैं, एक कैंडल है ट्विज़र टॉप, ठीक है। ट्विज़र टॉप क्या होता है कि जब मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाने के बाद ये कैंडल जो है आपको यानी लास्ट कैंडल जो है आपको ये टॉप बनाया, ठीक है, ये एंड ऑफ द पोजीशन हुआ, यानी कि क्लोजिंग जो प्राइस हुआ वही लास्ट प्राइस है। लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा कैंडल बनता है वहीं से वो एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है, और यानी कि इसका ओपन इसका टू क्लोज हो गया। ये कैंडल जो है यहाँ पर आकर के जो है क्लोज होता है, ये थोड़ा सा ये होगा, लेकिन एकदम टॉप जो होगा ऊपर से वो इस टाइप का बनेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से जो है एक डाउन ट्रेंड का जो है आपको यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है, इसलिए कि इसके बाद अगर कुछ कैंडल अगर नीचे बनना शुरू हुए, यहाँ बंद हुए, तो आपको जो है बस
इसमें एंट्री ले लेना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऊपर में स्टॉप लॉस लगा करके जो है आप इससे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में कि कैसे ट्रेड करना है, लेकिन ये कैंडल जो है आपको जस्ट याद रखना है कि ट्विज़र टॉप इसका नाम है। और ये कैंडल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ बनता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो वहाँ से ये डाउन ट्रेंड की तरफ बनता है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी जानकारी जो है आपको जो है मार्केट में जो है आपको अलर्ट रखेगा। तो इस चीज़ को जो है जानिए, ठीक है। इसका नाम याद रखिए कि ट्विज़र टॉप, यानी कि एकदम देखिए 2 टॉप बन रहा है, दोनों का एकदम सेम हाई है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कैंडल के तरफ और दूसरे कैंडल में जो है देखते हैं। अब जो दूसरी कैंडल बन रही है, जैसे ट्विज़र टॉप बना था, ठीक उसी तरीके से ट्विज़र बॉटम बन रहा है, ठीक है। अब ट्विज़र बॉटम में क्या है, कोई शेयर का प्राइस ऑलरेडी फॉल होता आ रहा है, ठीक है, और ये फॉल होकर के इसने जो है ये एंड बनाया इस कैंडल का। लेकिन जस्ट यहाँ पर एक सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट है और यहीं से बायर एक्टिव हो गए और यहाँ पर से यानी कि इसका जो ओपन था यही जो है आपको लो बना और यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ चला गया। और ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ से समझ लीजिए कि एक रिवर्सल पैटर्न है और यहाँ से एक कैंडल जो है यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर जाने का जो है इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए हैं और वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है, जैसे ट्विज़र टॉप है वैसे ट्विज़र बॉटम है। ट्विज़र टॉप ऊपर में बना था, ट्विज़र बॉटम नीचे में बना है। तो इस चीज़ के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, अभी एक जो है कैंडल जो आया है वो है पियर्सिंग लाइन बुलिश, ठीक है। पियर्सिंग लाइन बुलिश का पियर्सिंग लाइन क्या है, कैंडल जो है इस तरीके से होता है कि जैसे कोई शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन जस्ट यहाँ से गैप डाउन हुआ दूसरा, ठीक है, और यहाँ से एक रिवर्सल जो है कैंडल जो है ग्रीन बना, ठीक है। और ग्रीन बनने के बाद ये कैंडल जो है जस्ट इसका जो है बॉडी का 50% जो होता है, ये 50% ऊपर में ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ठीक है। तो इस कैंडल को पियर्सिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक्चुअली ये नीचे में बन रहा है तो ये जो है एक बुलिश कैंडल होगा जो यहाँ पर से आके अब ट्रेंड का जो है ये बता रहा है कि ये ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है आपको चार्ट में दिखेगा, तो जिसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको जो है देख करके इस कैंडल को समझें और चार्ट पे इसको ढूंढें इस टाइप का कैंडल को। और ढूंढने के बाद जो है आप उसका जो है देखेंगे जब ट्रेंड, तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि नीचे की तरफ आ रहा और जैसा इसके टाइप का कैंडल बना है, ठीक है। ये कैंडल थोड़ा छोटा भी हो सकता है लेकिन गैप डाउन में खुलेगा, लेकिन क्लोजिंग इसका जो है ये समझ लिए कि अबव 50% ही होगा, ठीक है, तभी ये पियर्सिंग लाइन है, ठीक है। अब बात करेंगे पियर्सिंग लाइन बियरिश की। बियरिश का मतलब सीधा सा है कि जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बन रहा है ग्रीन कैंडल, लेकिन जस्ट एक इस कैंडल के ऊपर में जो है एक कैंडल खुला, टॉप में खुला, ठीक है, गैप अप में खुला ये कैंडल, ठीक है। ये कैंडल गैप अप में खुला इसलिए कि ये उसका ओपन प्राइस है और यहाँ से जाके ऊपर गया, लेकिन वहाँ से सेलर जो है ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और वहाँ से उन्होंने सेल करना शुरू किया। तो टॉप में जब इस टाइप का कैंडल अगर बनता है तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो है आपको, और इसका क्लोजिंग पे करता है, डिपेंड करता है कि अगर 50% इस बॉडी का क्लोजिंग होता है नीचे तो ये एक पियर्सिंग लाइन बियरिश कैंडल है। और यहाँ से एक ट्रेंड जो है आप समझ लिए कि नीचे की तरफ जो है मूव करेगा। तो इस कैंडल को जानना भी बहुत ज़रूरी है और इस कैंडल के साइकोलॉजी को समझिए, इसलिए कि समझ लीजिए कि ऊपर में रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद वहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर से उन्होंने सेल शुरू किया और इतना पावर के साथ सेल शुरू किया कि वो आकर के इसके 50% डाउन तक जो है उनका कैंडल बंद हुआ। तो इसका मतलब है कि सेलर एक्टिव हो चुके हैं और ये जो है आपको नीचे की तरफ जो है इसका प्राइस आने का चांस है। अब बात कर लेते हैं एक कैंडल के बारे में जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहते हैं किसको, कि जब ऊपर से जो है गिरावट चल रही है, आ रही है कैंडल रेड 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 ग्रीन हल्का सा बनाते हुए नीचे डाउन ट्रेंड में, तो एक रेड कैंडल बनाती है, लेकिन उसके नीचे जो है जस्ट एक गैप डाउन खोल के एक इस टाइप का कैंडल बनाती है। ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा भी हो सकता है,
ठीक है। लेकिन इस टाइप का ये लगभग जो है डोजी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है मॉर्निंग स्टार करते हैं। और इसके बाद जो कैंडल बनता है वो कैंडल एक बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन टाइप की, और ये जो है ऊपर की तरफ जो है, इसका मतलब है कि ये जो है अब यहाँ पर से ऊपर जाने के लिए शेयर जो है रेडी है। और यहाँ पर इसका जो है डाउन ट्रेंड जो है ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और बायर जो है यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, और इस एक्टिवनेस की वजह से ये जो है यहाँ पर से ऊपर की तरफ प्राइस जाने के लिए रेडी है। तो अब आ जाते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक ऐसा कैंडल होता है जो कि ये जब अप ट्रेंड होता है, और अप ट्रेंड में होने के बाद जब नीचे से कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और जाने के बाद ऊपर में गैप अप खुलने के बाद वहाँ से एक डाउन ट्रेंड में एक लाइक डोजी के जैसा एक कैंडल बनाता है, या छोटा सा जो बॉडी के साथ एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा कैंडल जो है, इस कैंडल जो है ये एक मजबूत जो है आपको डाउन ट्रेंड का बियरिश कैंडल बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये आपको यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए हैं, और जो है यहाँ से अब एक डाउन ट्रेंड जो है शुरू हो चुका है। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान देना है। और इस टाइप के कैंडल को जो है इवनिंग स्टार, यानी समझ लीजिए कि टॉप में बन रहा है, जैसे सूरज डूबता है ना पश्चिम की तरफ, ठीक उसी तरीके से जो है ये इस टाइप का कैंडल बनता है, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। और जो मैंने आपको जो है इस बारे में बताया है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो, नॉलेज अगर आपको मिला है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हम आपके जो है ऐसी ही नॉलेज लेकर के आते